हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं तो आपको एक बात जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप एनपीएस धारी हैं और आप 2021-22 का जो है आयकर आगरण भर रहे हैं, क्योंकि हर ज़िले में आयकर आगरण इस समय मांगा जा रहा है और सभी ज़िले के शिक्षक और कर्मचारी इस समय अपना आयकर आगरण 2021-22 असेसमेंट ईयर 2021-22 का आयकर आगरण भर रहे हैं। दोस्तों, इस बार कुछ ज़िलों में एक नई बात कर दिया गया है कि राज्य सरकार का जो 14% यानी कि जो आपके एनपीएस में राज्य सरकार का जो अंशदान है, नियोक्ता का अंशदान 14% है, वो आपको सैलरी में जोड़ना था और उस पर 10% की छूट अभी तक थी, यानी 4% पर आपका टैक्स लग रहा था। और दोस्तों, अगर आपने आयकर आगरण भर दिया है तो अगर आपने जमा नहीं किया है या जमा भी कर दिया है तो एक बार पुनः सुधार कर लीजिए, क्योंकि 4% बढ़ने से बड़ा नुकसान था, जो है काफ़ी टैक्स लग जा रहा था। तो दोस्तों, अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और एनपी तो आप जान लीजिए कि अब जो है एनपीएस पर पूरा का पूरा 14% छूट मिलेगा। जो सरकार का अंशदान 14% है उस पर पूरा का पूरा छूट मिलेगा। कल के बजट में निर्मला सीतारमण ने यह घोषित कर दिया है कि राज्य कर्मचारियों को भी एन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर 14% की छूट मिलेगी और यह जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। तो दोस्तों, अगर 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी तो ये जो आपका चल रहा है ये है आपका असेसमेंट ईयर 2021-22। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 में सरकार की तरफ से जो आपके एनपीएस में 14% अंशदान किया गया है उसे हम अपनी सैलरी में जोड़ेंगे, तो लेकिन 14% पर छूट भी हमको मिलेगी। 80CC-D2 के अंतर्गत हमें 14% छूट मिलेगी, अर्थात उस पर जीरो टैक्स हो जाएगा। जो अभी तक 4% टैक्स बढ़ रहा था अब वो नहीं बढ़ेगा। तो आप अपने आयकर आगरण में सुधार कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कल के बजट में क्या कहा गया है। सीधा सीधा आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस की पूर्ण 14% नियोक्ता अंशदान पर मिलने वाली टैक्स छूट 1 अप्रैल 2020 से होगी लागू। इस वर्ष की आयकर विवरण में ही मिल जाएगी राहत। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के पूर्ण 14% नियोक्ता अंशदान पर मिलने वाली टैक्स छूट 1 अप्रैल 2020 से होगी लागू। इस वर्ष की आयकर विवरण में ही मिल जाएगी राहत। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में 14% अंशदान पर टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। अब राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले 14% के अंशदान पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% योगदान करती है। इस रकम को कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस की पूर्ण 14% नियोक्ता अंशदान पर मिलेगी छूट। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से मिल रही थी छूट। बजट लाइव पार्टी बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज टू 14% ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अर्थात सीधा सीधा कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई थी उसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। आइए दिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या नियम है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। कि दोस्तों, कल जो बजट आया था उस बजट का कुछ अंश मैं लेकर आया हूं, आप यहां पर देखिए, पढ़ सकते हैं। इंसेंटिव्स टू नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस सब्सक्राइबर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ एक्ट एनी कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर to the account referred to in section 80CC-D of the Act NPS account shall be allowed as a deduction to the assesses in the computation of his total income if it does not exceed 14% of his salary where such contribution is made by the central government. This limit is presently 10% of his salary where such contribution is made by any other employer. The state government were given एन ऑप्शन टू रेज द कंट्रीब्यूशन टू 14% और ये इफेक्टिव है 1 4 2019 से ऑन देयर ओन वोल्यूशन बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरनल अप्रूवल एंड नोटिफिकेशंस विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अर्थात इसमें किसी प्रकार की आपको जो है नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है
और अगर आप एनपीएस धारी हैं तो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का 14% है, 14% पूरा का पूरा आपको छूट मिलेगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आल्सो गेट फुल डिडक्शन, या मतलब कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको भी पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा ऑफ द इनहेंस्ड कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ proposed to increase the limit of deduction under section 80 CCD of Act from the existing 10% to 14%। जो पहले 10% की छूट मिलती थी अब उसे बढ़ा करके 14% कर दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉय। दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ये देखिए दोस्तों, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2020-21। और ये असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से ही लागू हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, और उसके बाद के वर्षों में भी। सो एज टू इंश्योर नो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अराइजेज ऑन एनी कंट्रीब्यूशन मेड इन एक्सेस ऑफ 10% ड्यूरिंग सच टाइम। तो देखा दोस्तों आपने कि बजट में साफ साफ कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है जो लिमिट है वो 14% कर दिया गया है, अर्थात सरकारी अंशदान 14% मिल रहा है तो 14% जोड़िए, लेकिन सरकारी अंशदान पर पूरी की पूरी 14% छूट मिल रही है। उस 14% को फिर नीचे 80 CCD2 जहाँ पर है वहाँ पर उसको घटा दीजिएगा, तो अभी तक जो 4% टैक्स लग रहा था वो आपका बच जाएगा। देखिए यहाँ भी दोस्तों साफ साफ कहा जा रहा है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 80 CCD, यानी 80 CCD सेक्शन जो है उसमें सुधार किया गया है यहाँ पर। इन सेक्शन 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन सब सेक्शन 2 फॉर वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात 80 CCD2 में जहाँ पर शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है वेर एवर दे अकर, जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लिखा मिलेगा वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है, अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार। पहले सिर्फ केंद्र सरकार था, अब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है। शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 डे ऑफ अप्रैल 2020। और ये भी फिर कहा जा रहा है कि ये जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। तो दोस्तों अब आप श्योर हो लीजिए, अगर आपने आयकर आगरण भर दिया है तो एक बार पुनः, अभी आयकर आगरण लेखा विभाग नहीं गया है, अपना आयकर आगरण वापस ले लीजिए और वापस ले करके जो है सरकारी अंशदान 14% जोड़िए और उसके बाद 80 CCD2 में सरकारी अंशदान 14% आप घटा भी दीजिए। इस तरह से जो आपका 4% पर टैक्स लग रहा था वो आपका बच जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।